बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हमने गोमटसार जीव कांड में 7 गाथाओं को समझा था, जिसके माध्यम से हमने ये समझ गए थे कि प्ररूपनाएं भले ही 20 प्रकार की कही हुई हो, लेकिन उन प्ररूपनाओं को जब मार्गनाओं के अंदर अंतर्भूत किया जाता है तो अभेद रूप से मात्र 2 ही प्ररूपनाएं होती है। एक गुणस्थान प्ररूपना, दूसरा मार्गना स्थान प्ररूपना। प्ररूपण क्या है या प्ररूपना क्या है, इस विषय में हमने यह समझा था कि मार्गना में, गुणस्थान में जीवों को विभिन्न स्थानों पर रखकर जो उसकी परीक्षा की जाती है, खोजा जाता है, उसको प्ररूपना कहते हैं। फिर ये समझा था कि कौन सी मार्गना में कौन सी प्ररूपनाएं गर्भित हो जाती है। तो हमने देखा था इंद्रिय तथा काय मार्गना में जीव समास, पर्याप्ति तथा श्वासोश्वास, ये चारों जो है वो इंद्रिय और काय मार्गना में इंक्लूड हो जाते हैं। जीव समास, पर्याप्ति, श्वासोश्वास और जो इंद्रिय और काय मार्गना है उसमें ये इंक्लूड हो जाते हैं। इसी के साथ साथ वचन बल, मनोबल में जो है, तो वचन बल एवं मनोबल प्राणों का भी जो अंतर्भाव है वह भी इसी में हो जाता है, इंद्रिय और काय मार्गना में। तो इंद्रिय और काय मार्गना में क्या क्या हो गया? जीव समास, पर्याप्ति, श्वासोश्वास। वचन बल और मनोबल का पर्याप्ति में अंतर्भाव हो गया, तो पर्याप्ति भी उसी में चली गई है। योग मार्गना में काय बल प्राण का, ज्ञान मार्गना में इंद्रिय प्राणों का एवं गति मार्गना में आयु का अंतर्भाव हो जाता है, जिसको हमने इस चार्ट के माध्यम से कल समझा था। जीव समास का इंद्रिय और काय में, पर्याप्ति का भी इंद्रिय और काय में, प्राण का जो है वह ज्ञान में, 5 इंद्रियों का भी ज्ञान में, काय बल का योग में, वचन बल, मनोबल और श्वासोश्वास का पर्याप्ति, इंद्रिय और काय में, आयु का गति में, संज्ञा में, आहार संज्ञा जो है वह आहार संज्ञा का माया एवं लोभ में, भय भय जो है वह क्रोध एवं मान कषाय में, मैथुन वेद कषाय में, परिग्रह लोभ कषाय में, उपयोग ज्ञान में, इसमें साकार ज्ञान उपयोग जो है वो ज्ञान मार्गना में, और निराकार दर्शन उपयोग जो है वह दर्शन मार्गना में गर्भित हो जाता है। यहाँ तक का अध्ययन हमने कल कर लिया था। आज की कक्षा में गुणस्थान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, एक जीव को लेकर हम चलेंगे। एक जीव है मरीचिका, जो कि आगे चलकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में बन गया और जिनकी आज हम पूजा करते हैं। लेकिन वह जीव जब मरीचि की अवस्था में था, तो मरीचि की अवस्था में मिथ्यात्व में रचा पचा हुआ था। मिथ्या दर्शन एवं मिथ्या दर्शन पर चलने वालों के लिए जैसे वह हेतु बन गया था। वह जो मरीचि है, उस मरीचि की अवस्था क्या थी? वह मरीचि प्रथम गुणस्थान में था। ठीक है, तो प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, तृतीय गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वह मरीचि का जो जीव है अगले 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 भवों में अपने परिणामों को निर्मल कर करके, अपने पापों का प्रायश्चित कर करके जो आगे आगे बढ़ता गया, तो इतने क्षयोपशम को प्राप्त कर लिया, इतने अच्छे विशुद्ध परिणाम हो गए कि वही जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान महावीर बना और समो शरण में बैठकर दिव्य ध्वनि के द्वारा सम्यक दर्शन की महिमा का गुणगान किया। इतना ही नहीं, कितने सारे जीवों को उनके उपदेश से मोक्ष हुआ। आज हम
जिनके शासन में जी रहे हैं वे भी वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी ही है। बताइए, वह जीव जब पहले गुण स्थान में था तब क्या परिणाम थे, वही जीव जब 13वें 14वें गुण स्थान में था तो कितने विशुद्ध परिणाम उनके हो गए होंगे। वही जीव जब 14वें गुण स्थान के अंत में इस पूर्ण मध्य लोक को छोड़कर ऊर्ध्वलोक में भी ऊर्ध्वलोक के भी अग्र भाग में जब सिद्ध बन के स्थित हो गया तो उनके परिणामों की विशुद्धि क्या रही होगी। तो मरीचि से लेकर भगवान महावीर तक वह जो जीव आगे बढ़ा, वह जीव गुणस्थानों के माध्यम से कहां कहां पर था, इसका अध्ययन हम गुणस्थान के माध्यम से करेंगे। तो फिर वे गुणस्थान क्या है, उन गुणस्थानों के विषय में तो हमने बहुत कुछ सुना है, उन गुणस्थानों के विषय में तो हम बहुत सारी बातें जानते भी हैं। फिर भी आगम में उन गुणस्थानों का उल्लेख किस प्रकार से किया है, वे गुणस्थान हम किस तरह से समझेंगे, इन सभी बातों को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए 8वीं गाथा हम पढ़ते हैं। 8वीं गाथा में गुणस्थान का लक्षण बताया हुआ है। ठीक है, सबके पास ग्रंथ है, सभी ने पेंसिल भी साथ में रखनी है। प्रश्न जो है हम कक्षा के अंत में रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इससे कक्षा डिस्टर्ब नहीं होती है। चलिएगा, पहले हम 8वें गाथा को समझते हैं। जे हिंदू लखी जनते, जे हिंदू लखी जनते, उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं, उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं, जीवाते गुणसन्ना, जीवाते गुणसन्ना, निदिष्ठा सौवदरसीहिं, निदिष्ठा सौवदरसीहिं। आइए एक साथ उच्चारण करेंगे। जे हिंदू लखी जनते, उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं, जीवाते गुणसन्ना, निदिष्ठा सौवदरसीहिं। क्या कह रहे हैं, जे हिंदू लखी जनते, उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं, जीवा ते गुणसन्ना, निदिष्ठा सौवदर्शिहिं। देखो, जे हिंदू जिसके माध्यम से, जे हिंदू जिसके माध्यम से, लखी जनते, लखी जनते मतलब लक्षित किया जाता है। किसको, दूसरी लाइन का पहला शब्द जीवों को, जीवा जीवों को, जिनके माध्यम से लक्षित किया जाता है जीवों को, जिनके माध्यम से लक्षित करना मतलब उन परिणामों से युक्त जीवों की खोज करना। तो जिनके माध्यम से सब कुछ होता है वह क्या है, उदयादिशु, उदय आदि होने पर, उदय आदि में लेंगे उदय आदि, तो उदय के साथ उपशम क्षय क्षयोपशम, तो उदय आदिसु, उदय आदि मतलब उपशम क्षय और क्षयोपशम। संभवेहिम भावेहिम, संभव होते हैं भाव,
तो जिन परिणामों से जीव के उदय आदि भाव संभव होते हैं, वही भाव ते गुण सन्ना, ते ही गुण सन्ना मतलब गुणस्थान संज्ञा को प्राप्त होते हैं। निर्दिष्ठा निर्दिष्ट किया है किसने? सौवदर्शी हिम, जो सर्व को देख रहे हैं। ऐसे कौन? सर्वज्ञ भगवान। ठीक है। अब देखो, उदयादिशु, उदय आदि होने पर अब किसका उदय होगा? तो कर्मों का। कर्म कौन से? दर्शन मोहनी आदि कर्म। तो दर्शन मोहनीय आदि कर्मों का उदय होने पर, उपशम होने पर, क्षय होने पर, क्षयोपशम होने पर जो भाव संभव होते हैं जीव के, वे भाव गुण सन्ना, गुणस्थान संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ऐसा किसने कहा? यहाँ पर देखिए, पुनः अपने गुरु को याद कर रहे, अपने भगवान को याद कर रहे, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से हमको जो शास्त्र दिए, आगम दिया, जिनके समो शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें सब कुछ मिला, ऐसे सर्वज्ञ देव ने ही यह निर्दिष्ट किया है। ऐसा आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो सर्वज्ञ देव ने कहा है। तो जो जीव लक्षित होता है गुणस्थान के जिस उदय में, उपशम में, क्षय में या क्षोभशम में, वह उसी गुणस्थान वाला कहलाता है। और जीव के उस समय जो परिणाम कहलाते हैं, वे परिणाम गुणस्थान होते हैं। अब मोहनीय आदि कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय और क्षयोपशम की अवस्था होने पर जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को, जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था को क्या कहते हैं? कह रहे हैं उसी को गुणस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। मोहनी कर्म क्या है? मोहनी कर्म को दो जगह पर बांटा जाता है। देखो, गुणस्थान की बात जहां जहां पर आएगी, मोहनीय कर्म की बात वहां पर छिड़ेगी। मोहनीय कर्म वहां पर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का ही क्षय, उपशम, क्षयोपशम, उदय आदि लगाया जाएगा। अब मन में प्रश्न आएगा, मोहनीय कर्म की तो बात गाथा में की नहीं है, मोहनीय कर्म कहां से लिया? देखो, दूसरी ही गाथा में हमने ये पढ़ा था, गुणस्थान मोह और योग से संभव होते हैं। तो वहीं से हमने मोहनीय कर्म लिया। उदयादिशु से वहां पे हमने उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम लिया। इस तरह से हमें समझना है। तो मोहनीय कर्म क्या है? इसके दो भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या करता है? जीव के श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन करता है। जो जीव का श्रद्धा गुण है, उसके विपरीत परिणमन में कोई निमित्त बनता है, तो वह है दर्शन मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय कर्म क्या है? चारित्र गुण के विपरीत परिणमन कराने में निमित्त है। चारित्र जो गुण है, जिसके कारण से जीव चर्या में, चारित्र में, आचरण में आगे नहीं बढ़ पाता है, वह चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। और जिसके माध्यम से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने के चांस ही नहीं बनते हैं, वह है दर्शन मोहनीय। क्यों? दर्शन मोहनीय जीव के श्रद्धा गुण का घात करता है। और जहां पर श्रद्धा गुण का घात हुआ, वहां पे सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मोहनीय कर्म पर प्रहार करना सर्वप्रथम आवश्यक है। जैसे ही मोहनीय कर्म पर प्रहार करना हमने प्रारंभ कर दिया, यूं समझ लीजिए मोक्ष मार्ग का दरवाजा हमने खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दरवाजा खुल गया। और चारित्र ग्रहण किया
उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करके हमने मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किसका? मोहनीय कर्म का। और मोहनीय कर्म का दरवाजा खटखटाना मतलब मिथ्यात्व पे प्रहार करना। जो 5 लब्धियां होती है वहां पर जो क्षयोपशम लब्धि होती है, क्षयोपशम लब्धि के बाद करण लब्धि जो आती है, वहां पर जीव इस पर प्रहार करता है। उन 5 लब्धियों को भी हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले गुणस्थान के नाम बताएंगे, फिर वो भी बात आएगी लब्धियों की। ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। देखिए, 9वीं और 10वीं जो गाथा है, इन दो गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज ने 14 गुणस्थान के नाम हम सभी को याद करवाए हैं। ठीक है, हमने उस दिन देखा था, पहली जो गाथा है मंगलाचरण, वह मंगलाचरण की गाथा याद करनी है। दूसरी जो गाथा है, दूसरी मतलब तो 20 प्ररूपना वाली जो गाथा है, जिसमें 20 प्ररूपनाओं का उल्लेख है, वह गाथा याद करनी है। अभी जो 8वीं गाथा थी, जिसमें गुणस्थान की व्याख्या की गई है, वह 8वीं गाथा भी याद करनी है। 9वीं और 10वीं गाथा याद हुई तो ठीक, नहीं भी हुई तो 14 गुणस्थान के नाम तो हमको याद होनी ही चाहिए, वो करना है। और सभी को लगभग मैं समझता हूँ गुणस्थान के नाम तो याद है। ठीक है, देखिए, अब हम गुणस्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उससे पूर्व जो गुणस्थान के नाम है, वह 9वीं और 10वीं गाथा के माध्यम से हम समझेंगे। उच्चारण कीजिए। मिच्छो शासन मिस्सो, मिच्छो शासन मिस्सो, अविरद सम्मोय देश वीर दोय, अविरद सम्मोय देश वीर दोय, वीरदापमत्त इदरो, वीरदापमत्त इदरो, अपूवनियट्टि सुहमोय, अपूवनियट्टि सुहमोय, उवसंत खीनमोहो, उवसंत खीनमोहो, सजोग केवली जिनो अजोगिय, सजोग केवली जिनो अजोगिय, 14 जीव समासा, 14 जीव समासा, कमेन सिद्धाय नादौवा, कमेन सिद्धाय नादौवा। एक साथ बोलेंगे सभी लोग। मिच्छो शासन मिस्सो, अविरद सम्मोय देश वीर दोय, वीरदापमत्त इदरो, अपूवनियट्टि सुहमोय, उवसंत खीनमोहो, सजोग केवली जिनो अजोगिय, 14 जीव समासा, कमेन सिद्धाय नादौवा। देखिए, मिच्छो मतलब मिथ्यात्व, शासन मतलब आसादन। ठीक है, मिच्छो मतलब मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान। शासन मतलब आसादन, दूसरा गुणस्थान। मिस्सो, मिस्सो मतलब मिश्र, मिश्र नाम का तीसरा गुणस्थान, जिसको सम्यक तो मिथ्यात्व भी कहते हैं या मिश्र गुणस्थान भी कहते हैं। अविरद सम्मो,
और अविरत सम्यक्त्वी, देश विरदो और देश विरत, विरद विरद पमत्त इधरो, पमत्त विरत पहला लेना है, विरद पमत्त मतलब प्रमत्त विरत छठवां गुणस्थान, इधरो मतलब इससे विपरीत, अप्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत मतलब अगला जो है वह सातवां गुणस्थान, अपूर्व, अपूर्व मतलब अपूर्व करण आठवां गुणस्थान, अनियट्ठी, अनियट्ठी मतलब अनिवृत्ति, अनिवृत्तिकरण नौवा गुणस्थान, सुहमोय और यह मतलब और, सुहमो अर्थात सूक्ष्म, सूक्ष्म सांप्राय, उवसंत खीन मोहो, तो उवसंत मोहो खीन मोहो, तो उवसंत मोह मतलब उपशांत मोह, खीन मोह मतलब क्षीण मोह, सजोग केवली जिनो और सयोगी केवली जिन, सजोग केवली जिनो और सयोग केवली जिन, अजोगीय और अयोग केवली, चौदस जीव समासा, चौदस मतलब ये 14 जीव समासा, जीव समास। अब देखो यहाँ पर जीव समास का अर्थ गुणस्थान है इस गाथा में, जीव समास से 14 जीव समास मत लेना, यहाँ पर गुणस्थान 14, ये 14 जीव समास अर्थात गुणस्थान होते हैं, कमेन, कमेन क्रम से सिद्धाय नादवा, और क्रम से इसके बाद सिद्ध होता है, मतलब 14 गुणस्थान के बाद सिद्ध, सिद्ध भी एक गुणस्थान है, वो 15वां गुणस्थान हम समझ सकते हैं, उसको यूं कह सकते हैं। तो 14 गुणस्थान के बाद कोई पर्याय है तो वो है सिद्ध पर्याय, ना दवा जानना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि सिद्ध जो है इन गुणस्थानों से उपरीत, मतलब ऊपरी है, गुणस्थानातीत हो गए हो, गुणस्थानों से वो रहित है, सिद्ध भगवान का अब कोई गुणस्थान नहीं है, ना कोई वहां उपशम है, ना कोई वहां क्षय है, ना कोई क्षोपशम है, क्योंकि जो क्षय करना था ना, सभी कर्मों का क्षय हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, अब फिर से कुछ नहीं होने वाला है। और वो जो क्षय उन्होंने किया वो सिद्ध अवस्था में नहीं किया है, वो उससे पहले ही किया है, 14वें गुणस्थान में ही, 13वें गुणस्थान के अंत समय में करके 14 में गए और सब समाप्त हो गया। तो जो सिद्ध भगवान है वो गुणस्थानातीत है। देखो जो मिथ्यात्व गुणस्थान है वह अतत्व श्रद्धान है, मिथ्यात्व गुणस्थान मतलब अतत्व श्रद्धान, मतलब तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं करना या फिर अतत्वों पर श्रद्धा करना, अतत्व मतलब जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है उसको अतत्व कहा जाता है। सासाधन क्या है, सा आसाधन, स मतलब सहित है, आसाधन के विराधना से सहित है, अर्थात इस जीव ने सम्यक्त्व की विराधना कर ली है, विराधना से सहित है, अभी मिथ्या तुम नहीं गए, ये बीच की अवस्था है, हाथ में रत्न था, रत्न हाथ से फिसल गया लेकिन अभी जमीन पर नहीं गिरा, बीच की जो अवस्था है उसको कहते हैं सासाधन, सम्यक्त्व की विराधना सहित, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, ये ऐसा गुणस्थान है, यहाँ परिणाम सम्यक्त्व भी है, यहाँ परिणाम मिथ्यात्व भी है, दोनों मिले जुले परिणाम है, दही और गुड़ के भांति, ना खट्टा ना मीठा बल्कि खट मीठा, अविरत सम्यक्त्व, सम्यक्त्व तो है लेकिन अविरत है, व्रत नहीं ग्रहण किया भी है, इसके कारण हम इसको कहेंगे असंयमी, असंयम के साथ सम्यक्त्व, देश विरत, विरत मतलब व्रत तो है लेकिन देश एक देश, इसको संयमा संयम भी कहते हैं, तो एक देश संयमी, देश विरत, प्रमत्त विरत, विरत तो हो गए, पूर्ण संयम आया लेकिन प्रमत्त अभी प्रमाद है, अप्रमत्त विरत, विरत तो हो गए, अपूर्वकरण जिसके परिणाम अब अपूर्व अपूर्व होते चल रहे हैं, अनिवृत्तिकरण जिनके परिणामों में अभी भेद नहीं है, अभी यदि नहीं समझ में आ रहे हैं ये तो अभी सुन तो लो, ये गुणस्थान प्रत्येक गाथा में आचार्य महाराज जब बताएंगे तो प्रत्येक गाथा की
विशेषता के साथ प्रत्येक गुणस्थान की विशेषताओं को भी हम समझेंगे, ठीक है ना। फिर अपूर्वकरण, जिसके अपूर्व अपूर्व परिणाम मतलब अभी तक ऐसे परिणाम हुए ही नहीं, ऐसे परिणाम अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण, ऐसे परिणाम जहां परिणामों में भेद ही नहीं कर सकते हैं, जो जो उस गुण स्थान में सबके परिणाम एक समान है। अनिवृत्तिकरण। सूक्ष्म सांप्राय, परिणाम तो उत्कृष्ट हो गए, थोड़ा सा सूक्ष्म लोभ अभी बचा हुआ है, सूक्ष्म सांप्राय। उपशांत मोह, जिसका मोह उपशांत हुआ, मोह कैसा हो गया, उपशांत हुआ। क्षीण मोह, जिसका मोह क्षीण हुआ, क्षीण मोह। सयोग केवली, योग सहित केवल ज्ञानी। अयोग केवली, योग रहित केवल ज्ञानी। इस तरह से ये 14 गुणस्थान होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में कुछ शब्द आदि दीपक है, कुछ शब्द मध्य दीपक है, कुछ शब्द अंत्य दीपक है। आदि दीपक क्या है, आदि दीपक अर्थात यहां से लेकर आगे के सभी गुणस्थान में यह भाव पाया जाता है। जैसे अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व में जो सम्यक्त्व शब्द है वो आदि दीपक है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान या यूं कहो सिद्ध बनने तक सम्यक्त्व बना रहता है। तो ये सम्यक्त्व शब्द आदि दीपक है। इसी गुणस्थान में जो अविरत शब्द है वो अंत्य दीपक है। क्यों, पहले से लेकर चौथे गुणस्थान तक जीव अविरति होता है, पांचवें गुणस्थान से विरति हो जाता है। तो अविरत शब्द अंत्य दीपक है, क्योंकि वो पहले से लेकर चौथे तक अविरति रहेगा। सम्यक तो शब्द आदि दीपक है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से आगे अभी सिद्ध बनेंगे, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान से सभी जीव सम्यक ही कहलाते हैं। छठे में जो विरत शब्द है वो भी आदि दीपक है, क्योंकि छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के सभी जीव व्रति ही कहलाते हैं, विरति कहलाते हैं, पूर्ण संयम के धारी कहलाते हैं। सातवें में अप्रमत्त शब्द जो है वो आदि दीपक है। सातवें गुणस्थान से आगे 14वें गुणस्थान तक सभी जीव प्रमाद रहित होते हैं, तो ये आदि दीपक हुआ। 14वें गुणस्थान में अयोग शब्द जो है वो आदि दीपक है, क्योंकि 14वें से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जो है वो योग रहित है। मध्य दीपक अर्थात इसके आगे पीछे दोनों तरफ के गुणस्थान में यह भाव पाया जाता है। जैसे 13वें गुणस्थान में जिन शब्द है, यह मध्य दीपक है। 13वें गुणस्थान से पहले भी है और 14वें तक है, ये जिन संज्ञा कहलाती है। क्या अभी हम जिन हैं, चौथे गुणस्थान में है? हाँ, संज्ञा तो जिन आएगी, क्योंकि जिन बनने की योग्यता है, लेकिन जिन कब बनेंगे, वो 13वें गुणस्थान में 14 में भी रहेगी। अंत्य दीपक, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, जो पहले के सभी गुण स्थानों में भाव पाया जाता है, इससे इसके आगे नहीं। जैसे अविरत शब्द जो है चौथे गुण स्थान में, वो अंत्य दीपक है, चौथे गुण स्थान तक के सभी जीव अविरति है। छठे गुण स्थान में जो प्रमाद शब्द है वो भी अंत्य दीपक है, क्योंकि पहले से छठवें गुण स्थान तक सभी जीव प्रमादी कहलाते हैं। 13वें गुण स्थान में जो सहयोग शब्द है वो अंत्य दीपक है, क्योंकि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक सब सहयोगी कहलाते हैं, उससे आगे अयोगी। ठीक है, इतना। फिर हमने ये पढ़ा था कि कुछ लब्धि के विषय में आज हम सुनेंगे। तो लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति और लब्धि का अर्थ होता है शक्ति। सम्यक तो प्राप्त करने हेतु विशिष्ट योग्यताओं अर्थात ज्ञान आदि शक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं योग्यताओं की प्राप्ति को ही लब्धि कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण अभी तक तो हमें कुछ समझ नहीं आता था, पर अब लब्धि का उदय आने पर ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम होने से समझ आने योग्य शक्ति उद्घटित हो जाना, ये लब्धि है, कुछ प्राप्ति हमें हो गई। ये 5 लब्धियां होती है, क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। 5 प्रकार की लब्धियां होती है। पहली है क्षोभम लब्धि। तो क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, इन 5 लब्धियों के विषय में हम थोड़ी कल की कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको समझ में आना जरूरी है। अभी इसको थोड़ा हम जल्दबाजी में नहीं लेंगे, इसको आसान भाषा में भी समझेंगे, आगम भाषा में भी समझेंगे
और लब्धि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लब्धियों को हमारे जीवन में अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन होने वाला है। ठीक है, तो पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान आदि सभी गुणस्थानों के नाम हमने आज की कक्षा में पढ़े। गुणस्थान की व्याख्या हमने पढ़ी कि जिसके माध्यम से मोहनीय कर्म के उदय, क्षय, क्षोभशम के द्वारा जीव को परिलक्षित किया जाता है, उन स्थानों को गुणस्थान कहते हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने निर्दिष्ट किया है। उन गुणस्थानों के नाम पढ़े, उन गुणस्थानों के आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक शब्दों को भी हमने समझा। कल की कक्षा में थोड़ा लब्धि को हम समझेंगे। ठीक है, इतना आज की कक्षा में हम कर लेते हैं, फिर कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइएगा, कुछ प्रश्न जो है वो देख लेते हैं पहले। आप 3856 ऐसा नंबर है, बोलिएगा जल्दी जल्दी बोलिएगा। 385662 ऐसा नंबर है, बोलो। भैया जी जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें ये लिखा है, जीव ठाणा नामक सिद्धांत शास्त्र में अशुद्ध जीव 14वें गुणस्थान तक अशुद्ध जीव माना है, तो 14वें गुणस्थान में भी अशुद्ध जीव कैसे हो जाएगा? देखो, यदि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि को हम देखेंगे, तो वह जो जीव है द्रव्य की अपेक्षा से तो शुद्ध है, लेकिन हाँ। पर्याय अभी अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि मूल जो जीव की अवस्था है, वह जीव की अवस्था वहां अग्रभाग में स्थित होने की है, संपूर्ण कर्मों से नष्ट होने की है। अभी अयोग केवली में भी जो आयु कर्म बचा हुआ था ना, उस आयु हाँ। कर्म के अंतिम जो समय बचा हुआ है, वो कर्म अभी लगा हुआ है, इस कारण से उसको अशुद्ध कहा गया है। जब पूर्ण निर्मल हो जाएगा जीव, तो इस संसार में नहीं रहेगा, उर्दू लोक में जाके स्थित हो जाएगा, तब वो मतलब शुद्ध कहलाएगा। मतलब सिद्ध को ही अपन शुद्ध जीव मानेंगे? बिल्कुल, जो सिद्ध ही शुद्ध जीव है, उससे पूर्व अशुद्ध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिनेन्द्र भगवान को अशुद्ध कहना प्रारंभ करेंगे, वो अपेक्षा से है। सिद्धों की अपेक्षा से 13वां 14वां गुणस्थान अशुद्ध है, 13वें 14वें अच्छा एक गुणस्थान की अपेक्षा से पहले और अशुद्ध है। समझ गए? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और एक एक ये आगे आपने बताया था, चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक को जिन कहते हैं, तो चौथे गुणस्थान से जिन कैसे कहनाने लग देखो, जाएंगे? जिन मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीतना प्रारंभ कर लिया है। अच्छा, अब हम, प्रारंभ कर दिया है। हाँ, अभी हमने जब मिथ्यात्व पे प्रहार कर लिया, तो मिथ्यात्व का प्रहार करने से सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया। सम्यक हम्म। दर्शन जब प्राप्त हो गया, तो ये निश्चित है कि हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे ही होंगे। वह जीव मोक्ष जाएगा, तो ये जिन संज्ञा है, जिन नहीं कहलाएंगे वो, पूजा नहीं होगी उनकी, लेकिन एक संज्ञा उनकी प्राप्त हो जाएगी उनको कि हाँ, अब ये देखो, एक जो बच्चा है जिसने अभी एलकेजी में एडमिशन ले लिया, तब से लेकर पूर्ण पढ़ाई होने तक उसकी संज्ञा विद्यार्थी की रहेगी, लेकिन जब वो परिपूर्ण हो जाएगा तब वो स्नातक कहलाएगा। लेकिन स्नातक का प्रारंभ एलकेजी कक्षा से शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। गोविंद जी लिखा है, बोलिएगा। हाँ जय जन भैया जी। एक तो जय इसमें जो जिनेन्द्र। जीव समास 14 गुण स्थान को बोला है, हम्म। जबकि जीव समास में ये एक इंद्रिय में सूक्ष्म बादर और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हाँ हाँ हाँ, देखो, चौरेंद्रिय, वो संधि जीव और समास की असंधि, बात हम ये सात पर्याप्त पढ़ेंगे। पर्याप्त। सुनो सुनो, जीव समास की बात हम पढ़ेंगे, आपकी बात हम समझ गए। देखो, ये 14 गुणस्थाना ऐसा शब्द वहां पे पर्याप्त नहीं था, तो जीव समासा में 5 अक्षर उस गाथा के पूर्ति के लिए आवश्यक थे। गुणस्थान शब्द परिपूर्ण वहां पे नहीं बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने उसको जीव समास दिए, तो जीव के स्थान मतलब गुण के स्थान, तो वो जीव समास शब्द प्रयोग किया है। एक शब्द जी। के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब वो जीव समास गुणस्थान के लिए भी आया है और जीव समास पर्टिकुलर अलग भी है, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि एक शब्द के नयका अर्थ ऐसा लिखा गया है, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कर्म ठीक है भैया शब्द जी। है, कर्म जी। से 8 कर्म भी हम लेते हैं। वही कर्म हाँ। शब्द जब 6वें अध्याय के पहले सूत्र में आता है, काय वांग मन कर्म योग, वहां पर मन वचन काय की क्रिया, कर्म का अर्थ वहां पे क्या होता है? क्रिया।
और जी। जहाँ 8 कर्म होते हैं वहां कर्म का अर्थ अलग हो जाता है। तो कर्म के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हम जो काम करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, इसलिए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जिज्ञासा है, इसमें अन्वयार्थ में आया है कि हम्म। मौनीय आदि कर्म, जबकि गुण हम्म। स्थान में मौ और यो का दो का ही रोल है, दूसरे कर्मों का तो इसमें है ही नहीं, तो मौनीय आदि क्यों लिखा? खाली इसलिए मो लिखा कर्म ही है, है ना? देखो देखो, अनंतानुबंधी जो कर्म है, अनंतानुबंधी कर्म जैसे जैसे क्षय होगा वैसे वैसे जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की ओर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 10वें हाँ, गुण वो स्थान में चालित मोनिय। संजो लोभ बच रहा है, संजुलन लोभ बच रहा है। हम्म। तो मोहनी कर्म तो प्रमुखता से है, लेकिन वहां पे बाकी कर्म भी उसके साथ लगे हुए हैं। तो बाकी कर्म भी कहीं पर क्षय हो रहे, उपशम हो रहा है, दब रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। आयु कर्म तो 14वें गुण स्थान तक साथ में है, इसलिए वो कर्म भी साथ में लेने ही पड़ेंगे हमको, उसको छोड़ना नहीं। प्रमुखता मोहनी कर्म की है, बाकी कर्म भी साथ में है। ठीक है भैया जी। जी। जय श्री। जय जिनेन्द्र। नेमी चंद्र जी बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान को थोड़ा सा व्याख्या करके समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते, देखो, अनंतानुबंधी का उदय आने से जीव का सम्यक दर्शन तो छूट गया, लेकिन जीव अभी मिथ्यात्व कर्म को प्राप्त नहीं हुआ। सम्यक तो छूट गया, लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। तो वह जीव अभी बीच में है, उसको हम कहेंगे आसाधन से सहित। आसाधन मतलब विराधन, सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व से तो गिर गया, आसाधना से सहित है, लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं गिरा। जैसे कोई जीव, जैसे मान लो मुंबई से जयपुर के लिए निकला, अब मुंबई से वो गाड़ी में बैठ गया, मुंबई तो छूट गई लेकिन अभी जयपुर नहीं पहुंचा, तो जो बीच की अवस्था है वह कहलाती है सासाधन, दूसरा गुणस्थान। और जो तीसरा गुणस्थान होता है, वह तीसरा गुणस्थान सम्यक तो भी है और मिथ्या तो भी है, मिले जुले परिणाम है। जैसे पूर्व में जो देवी देवताओं को मानते हुए आ रहा था, जो रागी द्वेषी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में आया कि नहीं, देखो, जो 24 तीर्थंकर है, सच्चे देव शास्त्र गुरु है, वह भी देव है। तो दोनों को जी मान रहा है, या फिर 24 तीर्थंकरों को मान रहा है, और मानते मानते कभी कोई घटना ऐसी जीवन में घटित हो गई और किसी ने बोल दिया भाई फलाने देव की जाके पूजा करो, तो मन में आया वे भी तो देव है, क्या दिक्कत है, तुरंत तीसरा गुणस्थान हमारा हो जाता है, ये भी और वो भी। लेकिन इस तीसरे गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है। इस समय जीव किम कर्तव्य विमूढ़ है, इनको भी मान रहा है उनको भी मान रहा है। लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे जिन मंदिर में भी आते हैं और मिथ्यात्व देवी देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं, फिर वो ये सोचे कि मैं तीसरे गुणस्थान में हूं, सम्यक तो भी मिथ्या तो भी नहीं। यदि उन्होंने उधर जाना शुरू कर दिया, उसी समय वो मिथ्यात्व में चले गए। अब दोनों तरफ जा रहे तो भी वो मिथ्यात्व कहलाएंगे, उधर जा रहे हैं। मन में जब विचार चल रहा है कि ये भी सच्चे है ये भी सच्चे है, तब तक तीसरा गुण स्थान है। हमने उसका आचरण प्रारंभ कर लिया तो हम मिथ्यात्व में चले गए। ठीक है जी भैया जी। जी। वैसे प्रत्येक गुण स्थान को गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज खुद समझाएंगे, तब और डिटेल में हम पढ़ेंगे। जी जी भैया जी।